बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं माफ़ी चाहती हूँ कि कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसमें हमने 2 टॉपिक्स ख़त्म कर चुका है। दिस इज़ आवर लेक्चर 3 एंड द टॉपिक इज़ नेचर ऑफ CX बॉन्ड। यहाँ पे जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में जो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसकी नेचर कैसी होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे C is the carbon and X is the halogen. As we know that the electronegativity of halogens are more as compared to electronegativity of carbon. हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजेंस का ज़्यादा होता है कार्बन से। ये जिनको पता नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द bonded electrons towards it, कि कितना टेंडेंसी है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें पता है कि नॉन मेटल्स स्पेशली ग्रुप नंबर 17 का में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स होता है, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। दे आर पावरफुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये देखा गया है, ये माना जाता है कि ग्रुप नंबर 17 में जिसमें हमें आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उनमें से माना जाता है कि फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। पूरा होल ऑफ द पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दैट इज़ कितना होता है? 4। याद रख लीजिएगा। इतुलुसा फ्लोरीन in the whole periodic table, fluorine is the highest electronegative atom and उसका कितना है? 4। ये याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है बिटवीन द कार्बन एंड द हेलोजन, due to electronegative difference between the carbon and the halogen, there is slight shifting of bonded electrons towards the halogen. ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव किसकी वजह से क्रिएट हो गया? हमने अभी बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। मीन्स जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड होगा किसका? चार्ज का। चार्ज जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू का, वो भी उतना ज़्यादा होगा। जितना मतलब ग्रुप नंबर 17 का जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्यू का वैल्यू होगा, उतना ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। जितना यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द हेलोजन, उतना ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और उतना ज़्यादा जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से जो ये बॉन्ड है ये पोलर हो जाता है, जिसकी वजह से डाइपोल जेनरेट होता है। डाइपोल मीन्स 2 पोल्स, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। छूता मैं फिर से एक बार समझाती हूँ। जो बॉन्ड क्रिएट होता है बिटवीन द कार्बन एंड द halogen, due to electronegative difference, there is slight shifting of bonded electrons towards halogen, as a result of which the bond become polar and there is generation of
डाइपोल। डाइपोल्स मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उतना ज़्यादा जो है यहाँ पे चार्ज जो है वो क्रिएट होगा, इज़न्ट इट। अब हम देखो यहाँ पे जो एक्स है, एक्स ये हो सकता है मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब पिक्टोरियली ये बॉन्ड कैसा होता है उस चीज़ को मैं दिखाने, थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। देख लीजिएगा, मैं पिक्टोरिकली थोड़ा रिप्रेजेंट करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कार्बन एटम एंड अगर CF अगर बॉन्ड बना होगा तो इस तरीके से होगा, देन दिस इज द F। हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जो फ्लोरीन का साइज जो है वो सबसे छोटा होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। तो ये हो गया इसका बॉन्ड लेंथ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। ये हो गया हमारे पास कार्बन एंड दिस इज द फ्लोरीन। अब इसी तरीके से मैं दिखाऊंगी, कार्बन का तो उतना ही साइज रहेगा, ये कार्बन। अब हमारे पास आ जाएगा क्लोरीन, तो इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा इस कंपेयर टू कार्बन, तो इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा इस कंपेयर टू कार्बन फ्लोरीन। दिस इज द कार्बन एंड द क्लोरीन। इसी तरीके से कार्बन का साइज उतना ही रहेगा। अब हमारे पास ये आ गया ब्रोमीन, इसी तरीके से कार्बन एंड द iodine, this the carbon, bromine, कार्बन, आयोडीन। अब देख लीजिएगा हमने क्या किया, बॉन्ड को एक्स की जगह पे हमने अलग अलग एटम्स जो हेलोजेंस है उनको रख के हमने उसको थोड़ा पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। हमारा जो ये कार्बन है, फॉर एग्जांपल दिस द साइज ऑफ द कार्बन, और ये है हमारे पास फ्लोरीन। फ्लोरीन क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है, डाउन द ग्रुप जैसे हम नीचे चाहता है साइज जो है वो इंक्रीज होता है। ये फ्लोरीन है एंड दस ये इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसी को कहा जाएगा हमें इसको बॉन्ड लेंथ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। अब हमें इससे ये समझ में आ गया कि जैसे हम नीचे जाएंगे बॉन्ड लेंथ को क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है। दस अगर हम ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ देखेंगे, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ अगर हम देखेंगे तो CI का सबसे बड़ा है, देन CBr, देन CCl, देन CF. It means the bond length of carbon which is bonded to the fluorine has the smallest bond length, and the bond between the carbon and the iodine has the greatest bond length. समझ आए हो सा, बॉन्ड लेंथ पता सो है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा हमारे पास कार्बन आयोडीन का और सबसे कम होगा कार्बन फ्लोरीन का। छूता। अब इसी तरीके से हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी, इसका ऑर्डर पूछा जा सकता है। अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है क्या है, नाम से ही पता चल जाता है। एंथैल्पी मीन्स हीट और एनर्जी, कितना एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए, डिसोशिएट करने के लिए। मीन्स जो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है बिटवीन द कार्बन एंड द हेलोजेंस, उनके बीच में जो ये बॉन्ड है उस चीज़ को डिसोशिएट करने के लिए कितने एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होगी, उस चीज़ को कहा जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब जितना छोटा स्मॉल
the bond length, greater will be the बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जितना छोटा साइज होगा, बॉन्ड लेंथ होंगे बिटवीन टू एटम्स, उतना ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को बिटवीन द टू एटम्स तोड़ने के लिए। जितना बड़ा लेंथ होगा बिटवीन टू एटम्स, उतना हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसका ऑर्डर कैसा हुआ? फिर हमें यहाँ पे सबसे स्मॉल हमें बॉन्ड लेंथ देखने को मिला बिटवीन कार्बन एंड द फ्लोरीन, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हमें देखने को मिला बिटवीन कार्बन एंड द आयोडीन। दस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है इसी बॉन्ड लेंथ का रिवर्स होगा। जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितना कम बॉन्ड लेंथ होगा उतना हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। दस इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसा बना? फिर बॉन्ड ऑर्डर इसका बना, सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा हमारे पास CF के लिए, फिर होगा CCl के लिए, फिर होगा CBr के लिए, फिर होगा हमारे पास CF के लिए। छुता। अब इसी तरीके से हमें एग्जाम में और पूछा जा सकता है ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखो बेटा, हमने यहाँ पे बोला कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से यहाँ पे डाइपोल जनरेट होता है। और डाइपोल को निकालने के लिए म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ये फॉर्मूला है। डाइपोल को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। म्यू इसको क्या कहते हैं? म्यू। डाइपोल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है म्यू, विच जो बराबर होता है क्यू इंटू डी। क्यू मीन्स चार्ज एंड डी इज द डिस्टेंस, मीन्स कितना चार्ज क्रिएट हो गया, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उन दो चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसी से हम डाइपोल को निकाला जा सकता है। देखो, अब हमने पहले आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो क्यू है, कितना चार्ज जो है वो क्रिएट होगा, वो डिपेंड करेगा कि उस हेलोजन की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मैंने पहले भी बोला था, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतना ज़्यादा क्या होगा? चार्ज होगा। जस्ट बिना, ठीक है। इट मीन्स जो क्यू का वैल्यू डिपेंड करेगा वो होगा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा क्यू का वैल्यू। अब उस हिसाब से हमें कि जो CF, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F का बहुत ज़्यादा होता है, इट मीन्स इसमें हाईएस्ट होगा CF का हाईएस्ट एज पर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यू के हिसाब से, और सबसे लीस्ट होगा हमारे पास CI में, ठीक है। लेकिन जो डिस्टेंस है, अगर हम डिस्टेंस को देखा जाए तो हमने अभी यहाँ पे बॉन्ड लेंथ निकाली, जिसमें हमें देखने को मिला कि CI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है और CF का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है। दस बिना, इट मीन्स अगर हम देखेंगे कि CF में जो अगर बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस सबसे इसमें लीस्ट लो होगा, और डिस्टेंस ये डिस्टेंस के हिसाब से, और ये हमारे पास हो गया Q मीन्स चार्ज के हिसाब से। इसमें डिस्टेंस अगर देखा जाए तो लीस्ट होंगे, कम सबसे कम होगा, और इसमें सबसे मोर होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमें एक अगर चार्ज के हिसाब से देखा जाए तो इंक्रीज होता है, CF में सबसे ज़्यादा होता है, अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखा तो सबसे कम होता है। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि डोमिनेटिंग फैक्टर Q और D में हमें देखना है कि इन दोनों में डोमिनेटिंग फैक्टर। अब देख लीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कर लीजिएगा कि एटम जो है वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट होता है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। इसीलिए हम उसको एज अ
क्या कहते हैं उसको, डायपोल निकालने के लिए हम इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये इतना डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं रहता, क्योंकि डिस्टेंस जो है ऑलरेडी जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से उनका डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा कम होगा। और एटम्स के डिस्टेंस को देखा जाता है पिकोमीटर में मेजर किया जाता है, विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻12। बहुत ज़्यादा छोटा, 10⁻⁻12 मीन्स बहुत कम उनमें डिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। पिकोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, उनसे भी बहुत ज़्यादा कम छोटा देख, इसीलिए हम इसको इसमें जो डोमिनेटिंग फैक्टर है हम क्यू के हिसाब से देखा जाता है डायपोल मोमेंट, क्यू। ठीक है, अगर हम 10, अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट है वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं क्यू पे। जितना ज़्यादा क्यू चार्ज क्रिएट होगा बिटवीन द कार्बन एंड द हेलोजन, उतना ज़्यादा क्या होगा, उसकी डायपोल मोमेंट होगी। अगर हम उस हिसाब से देखा जाए तो हमने बोला था क्यू का वैल्यू कब ज़्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इट मीन्स हमने बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा होता है किसमें, फ्लोरीन में। फ्लोरीन को माना जाता है पूरा होल पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसका सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब अगर हम देखा जाए इस हिसाब से हमारा ऑर्डर ऐसा होगा, CF का सबसे ज़्यादा होगा, देन CCl, देन CBr, देन CI। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। अगर लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि कार्बन और क्लोरीन का डायपोल मोमेंट, कार्बन क्लोरीन का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है, देन कार्बन फ्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन, देन कार्बन आयोडीन। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है और ये हो गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है। ये हो गया आज का टॉपिक। इसको अच्छे से बार बार इसको रिपीट कीजिएगा, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ या ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है या ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, आप लोगों को आगे एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह में आपको पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच।